Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, this is the fill in the blanks type of question. So the question says, to move a loaded trolley, किसी loaded trolley को move करने के लिए we have to apply a dash on it. ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली, कोई आपकी लोडेड ट्रॉली है उसको मूव करने के लिए देखिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए की कॉन्सेप्ट आप इनर्शिया भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनर्शिया भी लिख सकते हैं, या फिर आप फोर्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कोई आपके पास लोडेड ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ लोडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर कोई आपके पास ट्रॉली है, ठीक है। इस ट्रॉली को देखिए मूव करने के लिए हमें एक फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो अगर हम इसको मूव कराना है तो बच्चों क्या कराना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, हमें पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपका फोर्स क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से नॉन जीरो यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर से हम बता सकते हैं जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो नॉन जीरो के इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम नॉन जीरो के इक्वल होगा मतलब अगर बॉडी आपकी इनिशियली रेस्ट पे थी तो फाइनली क्या करने लग जाएगी, आपकी मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फोर्स आपका पुश भी हो सकता है, पुलिंग इफेक्ट भी शो कर सकता है, या फिर आपका पुशिंग इफेक्ट भी, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। बट जो उसका राइट आंसर होना, जो यहाँ पर हमें फील करना है, टू मूव ए लोडेड बॉडी वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू चेंज इट्स स्टेट, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स यहाँ पर क्या करेंगे, आपका अप्लाई करेंगे, ओके। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ओके। सो दिस वुड बी द आंसर, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।